हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए रीडिंग कैंपेन के तहत इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 14, जो कि क्लास 5 की वर्कशीट है और इसकी डेट है 2 फरवरी 2022 और इस वर्कशीट का थीम है फन विद पोम्स। तो बच्चों, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। वी ऑल इंजॉय रीडिंग पोम्स। टिल्लू रिमेंबर्ड a rhyme that he had learnt when he was in KG क्लास। तो बच्चों यहाँ पे देखो, पोम तो हम सभी को पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे एक बच्चा है टिल्लू, जिसे याद है एक राइम जो कि उसने केजी क्लास में पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। डू यू ऑल्सो रिमेंबर दिस राइम? तो आप सभी ने ये जो राइम है ज़रूर सुनी होगी और आपको याद भी होगी। लेट्स रीविजिट आवर मेमोरी लेन एंड रिसाइट दी पोम। तो चलिए एक बार इस पोम को हम फिर से पढ़ लेते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर वट यू आर, up above the world so high like a diamond in the sky। तो बच्चों इसका मतलब है, ट्विंकल का मतलब होता है जैसे तारे होते हैं ना, टिमटिमाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं ट्विंकल। तो छोटे से तारे हैं जो आसमान में चमक रहे हैं और इन्हें देखकर हमें बहुत हैरानी होती है कि कितने ज़्यादा चमकदार हैं, शाइनी हैं। और अगर हम देखें, आसमान बहुत ऊंचा है, ये दुनिया बहुत बड़ी है और उस आसमान में ये जो तारे हैं बिल्कुल हीरे की तरह, डायमंड की तरह चमक रहे होते हैं। डू यू नो दैट अ पोम इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस एन इमोशन, एन आइडिया, समटाइम्स विद स्पेसिफिक मीनिंग, साउंड और राइम। तो बच्चों, पोम क्या होता है? पोम कुछ वर्ड का कलेक्शन है जिसमें किसी आइडिया को एक्सप्रेस किया होता है, किसी इमोशन को एक्सप्रेस किया होता है और कभी कभी किसी कुछ पोम में कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया होता है, किसी टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया होता है। ठीक है, तो लेट्स एंजॉय वन मोर पोम। तो चलिए यहाँ पे हम एक और पोम को पढ़ते हैं और इस पोम का नाम है आई एम। आई एम एज शाइनी एज अ स्टार। मैं उतना ज़्यादा चमकदार हूँ जैसे कि एक तारा होता है। आई एम एज प्रिटी एज अ फ्लावर। मैं उतना ज़्यादा सुंदर हूँ जितना कि सुंदर एक फ्लावर यानी कि फूल होता है। आई एम एज वाइज एज एन ओल। आई एम एज फनी एज अ क्लाउन। आई एम एज ब्राइट एज द सन। With many titles won, I am as sweet as sugar and a little clever too। तो बच्चों यहाँ पे बता रखा है किसी बच्चे के बारे में कि मैं कैसा हूँ। तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो बताते हैं कि मैं उतना ज़्यादा चमकदार हूँ जितना कि एक स्टार होता है, मैं उतना ज़्यादा सुंदर हूँ जितना एक फ्लावर होता है, मैं उतना ज़्यादा वाइज हूँ जितना कि एक ओल यानी कि उल्लू होता है, मैं उतना ज़्यादा फ़नी हूँ जितना कि एक क्लाउन होता है। क्लाउन होता है जो आप देखेंगे जोकर, ठीक है। और मैं उतना ज़्यादा ब्राइट हूँ जितना कि एक सन यानी कि सूरज होता है। मैंने बहुत सारे टाइटल्स जीते हुए हैं यानी उपाधियाँ जीती हुई हैं और मैं उतना ज़्यादा स्वीट हूँ एज अ पर्सन जितना कि शुगर होता है एंड मैं बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। राइट अ वर्ड दैट राइम विद स्टार। तो स्टार के साथ राइम करने वाला आपको एक वर्ड लिखना है। स्टार के साथ आप वॉर लिख सकते हैं, WAR, वॉर, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? आई एम एज प्रिटी एज, आप नाउ रिमूव द लेटर ER एंड द वर्ड इज। देखो हमें करना क्या है यहाँ पे बच्चों, तो देखिए इस पोम में देखिए लिखा हुआ है एज प्रिटी एज अ फ्लावर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एज प्रिटी एज अ फ्लावर। अब आगे हमें कहा है कि इस फ्लावर में से ER हटा दो, अब जो वर्ड बनेगा वो बन जाएगा फ्लो, FLOW, फ्लो। फ्लो का मतलब होता है किसी चीज़ का तैरना, जैसे पानी हम कहेंगे फ्लो कर रहा है, मतलब पानी तैर रहा है।
उसके बाद है विच बर्ड इज़ वाइज, कौन सी बर्ड ऐसी है जो वाइज होती है, तो हमने पोम में देखा कि आउल है जो वाइज होता है, तो हम लिखेंगे OWL आउल। अब इन्होंने लिखा है नाउ ऐड द लेटर F बिफोर इट, अब आउल के पहले हमें F लगाना है और नया वर्ड हमारा बन जाएगा FOWL फाउल। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज़ फनी, तो फनी कौन है, तो हमें पता है क्लाउन फनी होता है, CLOWN क्लाउन। अब हमें से ये कहा हुआ है रिमूव द लेटर CL एंड नाउ द वर्ड बिकम, अब क्लाउन में से अगर हम CL हटा देते हैं तो वर्ड बन जाएगा OWN ओन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। आगे हमें दे रखा है टॉक टाइम, जिसमें हमें एक पिक्चर दिखा रखी है और हमें इमेजिन करना है कि ये लोग यहाँ जो हमें दिखाए हुए हैं इस पिक्चर में वो क्या बातें कर रहे हैं। इनकी बातों को हमें ज़ोर ज़ोर से बोलना है और उसके बाद फिर अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए हम इसका आंसर एक बार लिख लेते हैं। बच्चों, इस पिक्चर में आप देखिए, यहाँ पे अंकल बैठे हैं, ये बोलते हैं बेटा आंट यू इंजॉइंग दिस राइड, तो ये अपने बेटे से पूछते हैं कि क्या आपको ये राइड पसंद नहीं आ रही है, तो बेटा बोलता है आई एम लविंग इट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। फिर वो अपनी मम्मी से पूछता है मॉम हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच एट नानीज़ हाउस, हमें नानी के घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो उसकी मम्मी रिप्लाई करती हैं इट विल टेक 30 मिनट्स, हमें 30 मिनट यानी आधा घंटा लगेगा नानी के घर पहुंचने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि अपने बच्चे को घर पर कविताएं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।